आदरणीय प्राचार्य जी, उप प्राचार्य जी, फादर्स, सिस्टर्स, सभी शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, आप सभी को मेरा सुप्रभात। महाभारत भारत का एक प्रमुख महाकाव्य है जिसे वेद व्यास ने लिखा था। यह कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध की कहानी है जो कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ा गया था। यह ग्रंथ न केवल युद्ध का वर्णन करता है बल्कि इसमें धर्म, कर्म, ज्ञान, भक्ति और जीवन के दर्शन को भी समझाया गया है। महाभारत विश्व का सबसे लंबा साहित्यिक ग्रंथ है जिसमें लगभग 1,00,000 श्लोक हैं। महाभारत का मुख्य कारण हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए कौरवों और पांडवों के बीच का संघर्ष था। यह संघर्ष धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन और पांडु के पुत्र युधिष्ठिर के बीच था, जो दोनों हस्तिनापुर के सिंहासन पर अपना अधिकार चाहते थे। दुर्योधन की ईर्ष्या और द्वेष और पांडवों के साथ अन्याय ने इस संघर्ष को और भी बढ़ावा दिया। इसके परिणाम स्वरूप महाभारत का युद्ध हुआ, जो एक भयंकर और विनाशकारी युद्ध था। महाभारत का एक और मुख्य कारण दुर्योधन और दुशासन द्वारा द्रौपदी के साथ किया गया दुर्व्यवहार भी रहा। हम सभी बीपीए भरतनाट्यम की छात्राएं आप सभी के समक्ष महाभारत का एक छोटा सा अंश द्रौपदी चीरहरण के दृष्टांत को प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो स्वयं चतुर्थ वर्ष की छात्राओं द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें मुख्य पात्र हैं कृष्ण, द्रौपदी, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और कुंती। यतो धर्मस्ततो जय, अर्थात जहाँ धर्म है वहाँ विजयी है। इन शब्दों के साथ हम हमारे नृत्य नाटिका की प्रस्तुति आरंभ करते हैं। महाभारत का एक ऐसा अध्याय जो आज के युग में भी दोहराया जा रहा है, द्रौपदी चीरहरण। द्रौपदी का जन्म अग्नि से हुआ था, न कि किसी स्त्री की कोख से। वह अत्यंत रूपवती, कृष्ण वर्ण और असाधारण तेजस्विनी थी। कुमारी चापि पांचाली वेदी मध्या समुत्थिता सुभगा दर्शनीयांगी वेदी मध्या मनोरमा। द्रुपद ने द्रौपदी के लिए स्वयंवर रचाया जिसमें वीरों को लक्ष्य भेदन करना था। अर्जुन ने ब्राह्मण वेश में लक्ष्य भेदा और द्रौपदी ने उसे वरमाला पहनाई। माता, देखिए ना मुझे दान में क्या प्राप्त हुआ है। भ्राता अर्जुन के तो भाग्य खुल गए। ऐसा नहीं कहते पुत्र। मैंने बालपन से समझाया है कि दान हो या धन, तुम पांचों भाइयों का अधिकार उस पर एक समान होता है पुत्र। लेकिन माता, यह मेरा आदेश है कि अर्जुन को जो कुछ भी प्राप्त हुआ है तुम पांचों भाई आपस में बांट लो।
कुंती की आज्ञा से द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी। एक समय था जब धर्म और अधर्म के बीच की रेखा धुंधली हो चुकी थी, जहां खेल केवल खेल नहीं था, वह एक रणनीति थी विनाश की। यह कहानी है उस क्षण की जब एक स्त्री की चीख इतिहास की दिशा मोड़ देती है। इंद्रप्रस्थ, एक आदर्श राज्य, पांडवों की तपस्या और धर्म का प्रतिफल, राजा युधिष्ठिर, धर्मराज, सत्यव्रती, लेकिन एक दुर्बलता, एक आदत, द्युत, जो उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगी। हस्तिनापुर में बैठा था शाकुनी, कपट का शिल्पकार। उसने दुर्योधन से कहा, युद्ध मत कर, खेल खेल, युधिष्ठिर मना नहीं करेगा। सभा सजी, राजाओं की भीड़, वृद्ध भीष्म, गुरु द्रोण सब उपस्थित थे। शाकुनी ने पासा उठाया, युधिष्ठिर ने दांव लगाया। पहला दांव, सोने की मुद्राएं, हार। फिर हाथी, घोड़े, रथ, सेना, एक एक कर सब लुटता गया। राज्य गया और युधिष्ठिर रुकते नहीं। अब दांव पर लगे उनके भाई अर्जुन, फिर भीम, नकुल और फिर सहदेव। सब हार गए और अंत में स्वयं को भी दांव पर लगा बैठे। युधिष्ठिर, धर्मराज अब धर्म से भटक चुके थे। पांडवों, अब तो तुम अपना राज और ताज भी हार गए हो। बताओ, अब क्या लगाओगे दांव पर? अब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। हम ये खेल यही समाप्त करते हैं। असंभव! एक अनमोल हीरा अभी भी तुम्हारे पास है, पांचाली द्रौपदी। जाओ दुशासन, द्रौपदी को घसीटते हुए सभा में ले आओ। ना धे ना धे ना धे ना धे धे ना ना धे ना धे ना धे ना धे धे ना ना धे ना धे ना धे ना धे धे ना ना धे ना धे ना धे ना धे धे ना ना धे ना धे ना धे धे ना था धे ना धे धे ना था धे ना धे धे ना ना धे ना धे ना धे ना धे धे ना ना धे ना धे ना धे ना धे धे ना ना धे ना धे ना धे ना धे धे ना था धे ना धे ना धे धे ना था धे ना धे ना धे धे ना ना धे ना धे ना धे ना धे धे ना ना धे ना धे ना धे ना धे धे ना ना धे ना धे ना धे धे ना धे ना धे धे ना धे ना धे धे ना था ना धे ना धे ना धे धे ना धे ना धे धे ना धे ना धे धे ना ना धे ना धे ना धे धे ना धे ना धे धे ना धे ना धे धे ना ना धे ना धे ना धे ना धे धे ना ना धे ना धे ना धे ना धे धे ना ना धे ना धे ना धे ना धे धे ना ना धे ना धे ना धे ना धे धे ना। अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
हे भीष्म पितामह कुछ बोलो, हे भीष्म पितामह कुछ बोलो, कुलवधू है तुम्हें पुकार रही। दुर्योधन जो व्यवहार किया ये तुम सबको क्या लगा सही? मेरा केश पकड़ कर लाया है करता दुशासन दुर्व्यवहार, आर्यों की सब माताओं ने क्या नहीं दिया कोई संस्कार? मैंने तो दांव नहीं खेला चौसर की शाही क्रीड़ा में, है दोष नहीं जब कहीं मेरा तो क्यों मैं ऐसी पीड़ा में? संपत्ति न मैं किसी राजा की जो हारे मुझको खेल जुआ, दादा तुम तो नीति प्रिय हो तब तू क्यों यूं लाचार हुआ? की रवानी रहेगी, जिंदगी की कोई ना कोई कहानी रहेगी। ऐसे ही आपको सेमिनार में 4 चांद लगाते रहेंगे यदि आपकी तालियों की बहुत मेहरबानी रहेगी। तो जोरदार तालियों से इनका धन्यवाद करें। मैं बीपी 4th ईयर भरतनाट्यम के छात्रों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने आज के सेमिनार में द्रौपदी चीरहरण को दर्शाया। तो आज के सेमिनार के बारे में कुछ शब्द कहने के लिए मैं नवसाधना कला केंद्र के स्टाफ सर कामनी मोहन जी को बुलाना चाहूँगी कि वे आए और आज के इस सेमिनार के उपलक्ष्य में कुछ शब्द कहें। आदरणीय प्राचार्य महोदय, स्टाफ और संघर्षशील, मेहनती और गूज बम पैदा कर देने वाले कला साधक, कहने के लिए शब्द तो कम पड़ जाते हैं लेकिन ज़बरदस्त है। एक्टिंग कह लीजिए, नाटिका कह लीजिए, आपका एक्सप्रेशन कह लीजिए, सब कुछ उभर के सामने आ जाता है। महान भारत, महाभारत जो है ना, उसका असली अर्थ है महान भारत। उसी महान भारत से ये कला साधक पैदा होते हैं जो हमारे मंच पर इतना अद्भुत परिदृश्य पेश करते हैं जैसे लगता है जीवंत हो गया।
आंखों में पानी झलक आए और गूज बम बन जाए, अभी तक मेरे बना हुआ है, वो दूर नहीं होता है। जय संहिता भी कहते हैं महान भारत को, महाभारत को। 1 लाख श्लोक है जैसा कि बताया, और सब जानते भी हैं कि 1 लाख श्लोक है। लेकिन द्रौपदी चीरहरण दरअसल एक सामाजिक समस्या है, और इस सामाजिक समस्या को ध्यान देने का तथ्य ये है कि जो राज्य इंद्रप्रस्थ की पटरानी का, पांडवों की इंद्रप्रस्थ की पटरानी का और पांडवों की जो पत्नी है उनकी रक्षा नहीं कर सकता, वो सामान्य नारी की रक्षा कहाँ से करवाएगा। तो सामाजिक समस्या का समाधान क्या है, उसके लिए तो युद्ध लड़ना ही होगा। तो अर्जुन पूछता है क्या ऐसे समय में मुझे क्रोध नहीं आना चाहिए था, जैसा कि प्रीति खरका ने क्रोध दिखाया है। अंत में कुछ लोग नहीं जानते होंगे, जो लोग महाभारत धारावाहिक या पुस्तकें नहीं पढ़े हैं, वो रक्त निकाल करके द्रौपदी के केस को, बालों को धोती है, रक्त से धोने का। उसने वचन लिया था कि इन बालों को तब तक नहीं बांधूंगी जब तक कि उसके रक्त से ये मेरा बाल धोया नहीं जाएगा। तो ये बड़ा एक तरह की प्रतिज्ञा है कि स्त्री अपने प्रतिज्ञा ले लेती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि हम लोग जब रामचरितमानस या रामायण की बात करते हैं तो वो सीता उसमें मेन कैरेक्टर के रूप में नारी आती हैं, और यहाँ द्रौपदी आती हैं। और इस महाभारत की कथा में एक पात्र नहीं था दुर्योधन के भाइयों में, उसका नाम है विकर्ण। विकर्ण जो है विरोध करता है, पूरे समाज में विरोध करता है कि नहीं ये गलत कर रहा है। दुशासन जो बालों को खींच करके ले जा रहा था वो गलत कर रहा है, इसको रोकना चाहिए, लेकिन वो रुका नहीं। और ये सारे खेल के लिए जिम्मेदार कौन था? ऐसा राष्ट्र जो अंधा हो चुका है, धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र का अर्थ ही होता है ऐसा राष्ट्र जो देखना नहीं चाहता, कुछ उसे दिखता नहीं है। वो अपने बेटे को धन संपत्ति देने के चक्कर में, लोभ के चक्कर में, मोह के चक्कर में बिल्कुल अंधा हो गया है। तो धृतराष्ट्र है। दुशासन, जिसका शासन ही गड़बड़ हो, ऐसा शासन जो किसी काम का न हो, वो दुशासन चीरहरण करता है। उसमें आध्यात्मिक रूप से जो हमारे कृष्ण के रूप में आते हैं सामने, और वो साड़ी लहराते हैं। अभी रक्षाबंधन का पर्व 9 तारीख को आएगा। एक बार की कथा है कि कृष्ण की उंगली कट जाती है, उनके हाथ से रक्त बहने लगता है, तो द्रौपदी, जिनको वो कृष्णा और श्यामा कहते हैं, वो अपनी साड़ी का पल्लू बांध के कृष्ण को उंगली में बांधती हैं। उसी का कर्ज चुकाने के लिए उन्होंने वो साड़ी फहराए। एक कथा ये भी जुड़ी हुई है इस कहानी के साथ में। लेकिन भरतनाट्यम के लोगों के लिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वो है रस। इसमें सबसे पहले जो द्रौपदी के सम्मान, आत्मसम्मान के लिए जो उसके साथ होता है, उसके अंदर वीरता का भाव जागता है, विरोध करती है। ज्योति देखिए किस तरह से विरोध कर रही थी, वो जाना नहीं चाहती थी। वो उसका वीर रस है, वीर रस का प्रदर्शन था पूरी तरह से। उसके बाद उसके सम्मान को, उसके साथ जो हो रहा है उसे देख करके हम लोगों के अंदर जो भावना पैदा होती है वो करुण रस है। करुणा का भाव पैदा होता है कि नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो परिदृश्य युद्ध का हम लोग देखते हैं वो भयानक रूप ले लेता है। साड़ी खींची जाती है, भरी सभा में सब लोग बैठे हैं, कोई नहीं रोकने को तैयार है, सब अपने अपने कर्तव्य से बंधे हुए हैं और जिसे धर्म का नाम दे रहे हैं कि हम अपना अपना कर्तव्य धर्म निभा रहे हैं। भीष्म पितामह जिससे सवाल पूछती है वो भी नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वचन लिया है कि मैं इस राज्य की रक्षा करूंगा। तो उस समय जो रस पैदा होता है वो भयानक रस है। भयानक रस में ढेर सारे भाव पैदा होते हैं हम लोगों के अंदर में। उन भावों की वजह से ये गूज बम पैदा होते हैं। और ये रस पैदा करने का जो ताकत है वो हमारे कला साधकों में है, जो अपने एक्सप्रेशन के जरिए, अपनी कला साधना के जरिए प्रस्तुत कर पाते हैं। इसी की तलाश रहती है नवसाधना कैंपस को कि हमारे साधक आएँ जब मिलन हॉल में स्टेज पर, तो अपने रसों को एकदम से चेहरे के भाव से, अपनी प्रतिभा से, अपनी एक्टिंग से, अपने आवाज़ से व्यक्त कर दें। प्रीति खरका ने अंत में अपनी आवाज़ दे दी, जिसे माइक की जरूरत भी नहीं थी, उसे आप लोगों ने सुना होगा। उस समय रोंगटे खड़े हो जाएं। तो नौ रस की जो बात होती है द्रौपदी के परिदृश्य में, ये सभी कला के क्षेत्र में, चाहे वो आपका कथक हो, जितने भी नृत्य फॉर्म में, सब में द्रौपदी का फिल्मांकन लोग करते रहते हैं। फिल्में भी बनती रहती हैं, बार बार बनती रहती हैं, क्योंकि ये ऐसी मर्यादा की बात है। शुरुआत में आप देखेंगे कि ये अभी भी होता है, अभी भी लड़कियों की खरीद फरोख्त होती है, बेची जाती हैं, बहुत सारे व्यापार हैं, बहुत सारी गलत चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर इसके लिए लोग ध्यान दें कि नहीं ये गलत है और इसके लिए हमें खड़े होना पड़ेगा, ये हमारी समस्या है, जब तक अपनी समस्या नहीं मानेंगे तब तक ऐसा होता रहेगा। लेकिन चतुर्थ वर्ष के कला साधकों ने 15 मिनट के अंदर में जो कुछ भी दिखाया है वो अविस्मरणीय है, अद्भुत है, कल्पनीय है। शायद मेरे जीवन में तो हमेशा हमेशा के लिए बस जाएगा, और जब हम सब इसे देखेंगे बार बार देखना चाहेंगे, और लगता है कि ये हम लोगों के साथ हमेशा हमेशा रहेगा। ये कला साधक यहाँ से चले जाएंगे, 4 साल के अंतिम साल है, लेकिन इसके बाद जो पीढ़ी आएगी उससे और एक्सपेक्टेशन बढ़ेगा कि वो इससे अच्छा क्या करते हैं।
इसके बाद जिसको मंच मिलेगा सेमिनार के लिए, वो कितना अच्छा करते हैं, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। उनके लिए ये थोड़ा कठिन समय है कि जो हुआ है उससे बेहतर उनको करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और वो सब हम लोगों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है, कला की दुनिया के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी संस्कृति के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर, आपने अपने शब्दों द्वारा आज के सेमिनार महाभारत यानी द्रौपदी चीरहरण के बारे में सबको समझाया। अब मैं आज के सेमिनार के उपलक्ष्य में कुछ शब्द कहने के लिए नवसाधना कला केंद्र के प्रधानाचार्य फादर जी को बुलाना चाहूँगी कि वे आए और आज के सेमिनार के उपलक्ष्य में कुछ शब्द कहें। मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है। इसके दो कारण हैं। एक है हमारे खामिन सर ने सब कुछ बता दिया जो मैं भी कहने वाला था, और दूसरा कारण है कि ये आज की जो सेमिनार जो है भले ही 15 मिनट ही थी, मैं और भी देखना चाहता था कि कितना अच्छा लग रहा है, यहीं बैठे रहें देखते रहे, तो जल्दी ख़त्म हो गया। इसलिए थोड़ा जैसा कि सर ने बताया कि नवरस जो सब दिखाई दे, तो हम सब थोड़ा भावुक भी हो गए थे, तो इसलिए मेरे साथ कहने के ज़्यादा शब्द नहीं। इसलिए सबसे पहले मैं चतुर्थ वर्षीय जो छात्राओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। ये बहुत ही अद्भुत तरीके से उन लोगों ने यहाँ ये महाभारत का जो अंश द्रौपदी चीर हरण का जो दृश्य हम लोगों को समझाया और दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। एक बार फिर हम लोग बधाई देंगे। इसका श्रेय न केवल छात्र छात्राएं हैं, गुरु भी हैं, क्योंकि गुरु से ही हम सब ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसलिए मिस प्रार्थना सिंह को भी हम बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं। उन्होंने बहुत ही कुछ समय लेकर, देखिए हम लोगों के क्लासेस शुरू होकर सिर्फ 3 हफ्ते हो गए, और कुछ पूछने लगे थे हमसे इतना जल्दी क्यों, हम सब एक्सपर्ट हैं तो जल्दी क्यों, इसमें और जल्दी होना चाहिए था। हाँ, तो इसलिए हमने सोचा कि एवरी सैटरडे, देखिए ये जगह मंच पर हम लोग, जैसे कि खामिन सर ने बताया, एक ऐसा मौका है हम लोगों को सब कुछ जो सीखते हैं उसको दिखाने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए, ताकि हम लोग भी और भी उस कौशल को उसका और भी तरक्की करें। तो इसलिए एक बार फिर ज़्यादा बोलूँगा नहीं, एक बार फिर आप सभी को धन्यवाद और बधाई, और आने वाले जो क्लासेस जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये जो आज की जो प्रस्तुति है सेमिनार, वो प्रेरणा उनसे मिले, उनको मिले। तो इसलिए मैं आने वाले जो सेमिनार को मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि एक से बढ़कर एक होना ज़रूरी है, ताकि हम लोग जो कंपटीशन में रहते हैं आजकल, कंपटीशन सिर्फ झगड़ा लड़ाई के लिए नहीं है, टू मेक प्रोग्रेस, टू इम्प्रूव बेटर एवरी डे वी ग्रो and make progress more. So once again, thank you very much and wish you all the best. Thank you. God bless you. धन्यवाद फादर जी आपके सुंदर शब्दों के लिए। अब मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करने के लिए BPA 4th ईयर की छात्र मोनिका को बुलाना चाहूँगी कि वे आए और यहाँ उपस्थित प्रत्येक जन का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करें। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूँगी पिता परमेश्वर को, जिनकी कृपा द्वारा हमारा यह कार्यक्रम सफल हो पाया है। मैं हमारे कॉलेज के प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य को धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने हमें ये नृत्य नाटिका प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की। विशेष रूप से मैं प्रार्थना मैम को धन्यवाद देना चाहूँगी, जिनके सहयोग द्वारा हमारे ये सेमिनार सफल हुआ है। और साथ ही मैं मीरा मैम, सिस्टर मंजू को भी धन्यवाद देना चाहूँगी, उनका भी इस सेमिनार में सहयोग रहा है। मैं हमारे कॉलेज के मीडिया डिपार्टमेंट को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने भी हमारे सेमिनार में अपना भरपूर सहयोग दिया है। और मैं हमारे सभी शिक्षकगण, कला साधक, कला साधिकाओं का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने अपना मूल्यवान समय निकाला और हमारी इस प्रस्तुति को देखा। और अंत में मैं अपने सभी सहपाठियों का धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इस भीषण गर्मी में, उबलते मौसम में भी अपने आप को सुरक्षित रखा और इस प्रोग्राम को करने में सफल रहे।
आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।